आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट के बी जानी। आपकी खिदमत में फिर से एक मर्तबा हम लेकर आए हैं आप ही का अपना पसंदीदा प्रोग्राम, जिसका नाम है हैदराबादी सितारे। शहर हैदराबाद में मिज़ाह की अपनी मुनफरिद खसूसियत रही है। यहाँ का मिज़ाह फक्कड़पन और जुमन माने अल्फाज की परागंदगी से हमेशा दूर रहा। अदब, शायरी और खाकों में शाइस्तगी को मलहूज़ रखा जाता है। ख़ास तौर से मज़ाहिया फ़नकार अपने मखसूस अंदाज से सामईन को महसूस करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इन्हीं मज़ाहिया फ़नकारों में एक नाम आता है जनाब मुनव्वर अली मुख्तसर साहब का। बहुत बहुत खैर मकदम किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में हैदराबादी सितारे। सियासत टीवी नाजरीन की खिदमत में मुनव्वर अली का आदाब। मैं सियासत टीवी, उसके मैनेजमेंट का दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि सियासत टीवी ने हम फ़नकारों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म मुहैया किया है ताकि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकारों की सलाहियतों को उजागर किया जाए। बहरहाल, कल को किसने देखा है जी, कल को किसने देखा है, आज का दिन हम खोएं क्यों। कल को किसने देखा है, आज का दिन हम खोएं क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं, उन घड़ियों में रोएं क्यों। क्या बात है, क्या बात है। मुनव्वर अली साहब, ये बताइए, जी आपके शुरुआती दौर की बात हम करें तो जी आप किस उम्र से इस फ़न में आपको लगाव हुआ? जी देखिए, तंज़ो-मिज़ा और ये एक्टिंग वाले फील्ड में दरअसल मेरी एंट्री स्कूल के ज़माने से, जी, यानी जब मैं उस ज़माने में एचएससी हुआ करती थी, अच्छा, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। जी, तो स्कूल के ज़माने से ही उर्दू शरीफ में हम वहाँ पर तालीम अपनी हासिल तालीम हासिल किए। उर्दू शरीफ में इब्तदाई तालीम बिल्कुल शाहगंज स्कूल, और उसके बाद उर्दू शरीफ, जी, उर्दू शरीफ से एचएससी पास किया। हाँ, और वहीं पर ये एनुअल डेज़, एनुअल फंक्शंस जब भी हुआ करते थे तो बड़ा शौक़ हुआ कि भाई ये मुख्तलिफ़ मज़ाहिया खाके, मुख्तलिफ़ फ़नकारों की नक़ल, शोरा की नक़ल, तमसीली मज़ाहिया मुशायरे, तो वहीं से चस्का लगा। न सिर्फ ये कि बल्कि निज़ामत का भी शौक़ मुझे स्कूल के ज़माने से ही हुआ। अच्छा, तो चुनाचे वहाँ पर स्कूल के पीरियड में भी, स्कूल के ज़माने में भी मैं मुख्तलिफ़ अपने साथियों के साथ तमसीली मज़ाहिया मुशायरे, मुख्तलिफ़ शोरा, तंज़ो-मिज़ाह के शोरा की नक़ल करके वहाँ एनुअल डे के मौके पर, स्कूल के मौके पर हमारे असातिज़ा भी बहुत हमको हिम्मत अफ़ज़ाई करते थे। तो इस तरह से देखिए, करीब 17 ईयर्स, 16-17 साल की उम्र से जी, इस लाइन में मुझे शौक़ रहा, और वहीं से हम इस शौक़ को एक शौक़ के लिहाज से आगे बढ़ते गए। लोगों ने भी हमें हिम्मत अफ़ज़ाई की, और ख़ुद इदारे सियासत की जानिब से भी बड़ी हिम्मत अफ़ज़ाई हमको मिलती रही इब्तदाई ज़माने से, अच्छा, काफ़ी मिलती रही। आली जनाब अबद अली ख़ान साहब, जिगर साहब, इन लोगों ने भी हमारी बहुत हिम्मत अफ़ज़ाई की। जब कभी भी हम स्टेज शोज़ या स्टेज प्रोग्राम्स या मज़ाहिया मुशायरे वग़ैरह पेश करने के लिए आगे बढ़ते तो हमारी बड़ी खुल के हिम्मत अफ़ज़ाई होती थी, और हमें एडवर्टीज़मेंट्स और मुख्तलिफ़ इश्तहारात और आर्टिकल्स मुख्तलिफ़ ये कर के अखबार के ज़रिए भी काफ़ी, बल्कि हैदराबाद की सक़ाफ़ती और अदबी तहज़ीब को जो जिला इदारे सियासत ने दी है, मैं समझता हूँ कि बेजा ना होगा कि मैं नहीं समझता कि किसी और इदारे ने शायद हैदराबाद में ख़ास करके एक दौर ऐसा गुज़रा कि लोगों पे जुमूद तारी हो गया था जी, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद हाँ, हाँ, हैदराबाद में। तो ज़िंदगी, बल्कि हैदराबाद के लोगों में ज़िंदा दिली, अदबी सलाहियतों, फ़नकारों को सबको मसरूफ़ रखा इदारे सियासत ने उस ज़माने से हिम्मत अफ़ज़ाई करके। क्या बात है। अच्छा, ये बताइए मुनव्वर साहब, आपने तालीम कहाँ तक हासिल की? तालीम देखिए, मैं बीए
उस्मानिया। मैं उर्दू आर्ट्स इवनिंग कॉलेज से मैंने बीए उस्मानिया मुकम्मल किया। चूँकि मैं ऑलरेडी 71 में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में मुझे मुलाजिमत मिल चुकी थी, इसीलिए मैं इवनिंग कॉलेज से मैंने बीए मुकम्मल किया। उर्दू की बात हम जब करें जी, तो आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे शो पेश किए हैं, तो उसका थोड़ा सा तस्करा कीजिए। आपने कहाँ कहाँ पे अपने शो पेश किए, मुशायरे के ज़रिए या फिर कॉमेडी शोज़ के ज़रिए? जी देखिए, मैं मुशायरों और मज़ाहिया शोज़, हमारा एक शो है वो हंगामा के नाम से, जी जी। कॉमेडी मेकर्स हंगामा एक ग्रुप है। उसमें मुख्तलिफ़ फ़नकार और ख़ास करके मेरे एक साथी जो बेचारे इत्तेफाक से अब दुनिया में नहीं रहे, जी कमाल रज़ा जी। उनकी सोबत या वो बहैसियत मेरे बहुत ही अच्छे साथी फ़नकार थे और बड़े ही फिलबदी एक्सटेम्पोर बोलने वाला फ़नकार, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल यानी नेचुरल अंदाज में कॉमेडी करने वाला वैसा फ़नकार मैंने बहुत ही कम देखा है। अच्छा। हाँ, आप कोई भी टॉपिक दीजिए और आप अचानक सडन भी उनको स्टेज पे पहुंचने से पहले भी अगर हम हिंट दे दें या कोई बात बता दें कि भाई इस टॉपिक पे, इस मौजू पे हमको बोलना है, तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारे दोस्त कमाल रज़ा पेश करते थे। क्या बोलूं डॉक्टर साहब, हाँ आज करीब 4 दिन से ऐसा खाना खाए तो उलट उलट के अंदर जा रहा है। क्या है? ऐसा निवाला लिए तो उलट उलट के अंदर जा रहा है। उतार है ना बाबा, उतार है, से चलेगा। और क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? क्या हो रहा है? आज करीब जो है हाँ। 1 महीना हो गया, हाँ। आँखों को कम सुने आ रहा है। क्या है? आँखों को कम सुने आ रहा है, हाँ। कानों को कम दिख रहा है डॉक्टर साहब। ये ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ? ये आँखों को कम सुने आ रहा, कानों को कम दिख रहा, ये उल्टा ऐसा है डॉक्टर साहब, अब मैं 90 के ऊपर चले गया ना। हाँ। अब ये ज़ईफ़ी में कनेक्शन किधर के किधर नहीं बैठता। कंपाउंडर, व्हाट इज दिस? ये रॉन्ग कनेक्शन कैसा हो सकता? अरे काहे की नहीं होता डॉक्टर साहब, आजकल नहीं हो रहा है। ड्रेनेज के पाइपों में नल के पाइप नहीं मिल जा रहे हैं। वो दोनों डिपार्टमेंट एक कर दिए ना बाबा, वाटर वर्क्स एंड सीवरेज बोर्ड बोल के एक करने से कभी ये पाइप वो पाइप में, कभी ये पाइप वो पाइप, ऐसा है। वो अलग कंडीशन है। डॉक्टर साहब, आपकी नर्स को रोको। नॉन कनेक्शन, बहुत रॉन्ग कनेक्शन है, नो प्रॉब्लम। क्या तकलीफ है? तकलीफ क्या है डॉक्टर साहब? हाँ यहाँ से हाँ। ऊपर की सांस ऊपर रुक रही है, हाँ। यहाँ से नीचे की नीचे रुक के बीच में इतनी जगह छूट रही है। वो जो जगह खाली छूट रही है उस पे प्लाट फॉर सेल बोलते हैं। आजकल जगह की बहुत तंगी है, चलो लिखो, वरना कोई भी लैंड ग्रैबर उस पर कब्जा कर लेगा। आपने कहा कि मुख्तलिफ बैरूनी ममालिक में तो अल्लाह के फ़ज़ल से और आप सब लोगों की हिम्मत अफ़ज़ाई की वजह से मुझे अमेरिका 2 बार जाने का मौका मिला। शिकागो 2001 में जी। और उस हंगामा प्रोग्राम पेश करने के सिलसिले में। अच्छा। उसके बाद फिर जद्दा 7-8 बार इंडियन एम्बेसी की तरफ से इकनॉमिक फ़ोरम जिद्दा जी। और मुख्तलिफ वहाँ की अदबी अंजुमनों की तरफ से एम्बेसी ऑफ इंडिया जद्दा, वहाँ से भी मुख्तलिफ अपने मज़ाहिया प्रोग्राम हंगामा के सिलसिले में भी और मुशायरा और मुशायरे की निज़ामत के सिलसिले में भी। बल्कि 1990 में जी। जश्न हैदराबाद, हाँ। जश्न वहाँ पर मुनक़्क़द हुआ था जद्दा में। मैं समझता हूँ सारी दुनिया में इस तरह का जश्न मैंने समझता कि कहीं हुआ हो। वैसे उर्दू की बस्तियाँ तो सारी दुनिया में शोहरत रखती हैं और हर तरफ फैली हुई हैं, लेकिन जिद्दा में ख़ास करके उन लोगों ने जश्न हैदराबाद जो मनाया था, और इत्तेफाक से हमको उस वक्त भी हमें आली जनाब आबिद अली ख़ान साहब और जिगर साहब की सरपरस्ती हासिल थी और उन्हीं की ईमा पे, उन्हीं के रिकमेंडेशन पर हम हैदराबाद से कोई 17 फ़नकार यहाँ से जो है
जद्दा जश्न हैदराबाद के सिलसिले में। उसमें शोरा भी थे, फ़नकार भी थे, गुलकार भी थे। उस सबको मौका दिया गया और इत्तेफाक से हमारे बुज़ुर्गों के साथ उनकी सरपरस्ती में सफ़र करने का भी मौका मिला। और बहरहाल बड़े अच्छे पैमाने पर वहाँ पर जश्न मुनक़्क़द हुआ और वहाँ पर भी बार बार बहुत कई मौक़ों पर वहाँ पर मज़ाहिया प्रोग्राम, मज़ाहिया मुशायरे, बल्कि कभी कभी लाइजनिंग का काम भी करना पड़ता था वहाँ पर। तो बहरहाल सारे इंडिया से शोरा को, फ़नकारों को लेकर के वहाँ जश्न हैदराबाद। जी, जश्न हैदराबाद। अरे काम है क्या कमाने का? 8 दिन से नजर नहीं आ रहे आप। हाँ छोटा है ना अपना। कहाँ से? बाहर से? अच्छा, छोटा बाहर से आया तो आप अंदर हो जाए। छोड़ता है वो ने। क्यों? कितने जमाने के बाद आया समझ रहा? कितने जमाने के बाद आया? 11 साल के बाद आया। क्या है 11 साल? ये साल क्या है तुम्हारा? यही तो है अंग्रेजी की नजाकत छोटे। ऐसा? अंग्रेज मामूली चीज नहीं है, फौलाद के चले हैं उसका। हाँ, अंग्रेजी में क्या रहता मालूम है? बहुत नजाकत रहती। क्या? एक बिल्ली बोलना है, 1 कैट। इतना झटका लेना, धागा छूट जाते कभी कभी। हाँ, फिर उसका करके तो कई चौकड़े बदले। एक बिल्ली बोलना है, 1 कैट। इतना झटका। अगर एक से अंग्रेजी में कोई चीज बड़ी, अब जैसा ये 11 फीचर पे है ना। ऐसा? अब 11 बोलना है ना, 11 साल है ना। हाँ। उसको जो है ये साकू कितना खींचना मालूम? बस 50 की तो नहीं समझ लो। ये आकर ये क्या है यार? ये पूछ रहा ना तू। हाँ। सुन, इसको बोलते हैं गिरेमर। गिरे मर? ये क्या गिरा की मर? नहीं यारो, ये जो बोल रहा ना, हाँ। इसको बोलते हैं गिरेमर। बोले तो? गिरेमर बोलते हैं किताब का नाम है ये। क्या किताब है? ऐसी मोटी किताब है कि अंग्रेजी सीखने से पहले 3 वक्त पानी मिला के, हाँ, बेर का पत्ता डाल के पानी मिला के ये किताब की खत्म खिलाते, उसके बाद ही पोख्तगी आती। ये हाँ, कितने फ्लोर बनाते बना ले, वो चीज है ये। ऐसा गिरेमर बोलते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी मालूम है, फौलाद के चले होंगे। चले हैं। ओह, जाने का पढ़ा तुम? आम आदमियों के बस का खेल नहीं है वो। वही बोल रहा हूँ, ऐसा तुम यार खुदा की खत्म, हमारा पूरा खानदान अंग्रेजी में लुत्फुत है। क्या है? हमारा पूरा खानदान अंग्रेजी में लुत्फुत है उस्ताद। वही बोल रहा हूँ उस्ताद, ऐसा तुम बात कर रहे हो तो पूरे अंग्रेजी छीटे मेरे ऊपर हो। खुशकिस्मत है रे तू छोटे, मेरे छीटे ओढ़े कम से कम इंटर निकाल लेता तू। हाँ, पर तू इत्तेफाक से एक साहब के आंख पे खै कर दिया, ग्रेजुएट हो गए। आप आए हमारे स्टूडियो में जी। और सोना सोना सा लग रहा है। अरे तो कुछ आप एक आध आइटम। मैं अब आपको बताऊंगा कि भाई अब देखिए, खुद हमारे घरों में उर्दू के साथ बिल्कुल बेतनाई लापरवाही बढ़ती जा रही है। जी। अब देखिए, हम अंग्रेज़ी के उस्ताद को तो 5,000 रुपये 10,000 रुपये दे करके हम अपने घर पर ट्यूशन के लिए मास्टर को रखते हैं, और उर्दू का मास्टर पहले तो रखते नहीं, अगर रखे तो उसके साथ ऐसा सलूक, बल्कि सौतेला सलूक उर्दू के मास्टर के साथ करते हैं हम। मैं बता रहा हूँ आपको, बिना तकल्लुफ़ मैं बता रहा हूँ। अब उर्दू के मास्टर को जो है, अब पहले तो 500 रुपये महाना बामुश्किल। जी। अब साहब वो उस्ताद के साथ ऐसा सलूक कि बेचारे वक्त की पाबंदी के साथ और पाबंदी औक़ात और पाबंदी से ट्यूशन पढ़ाने आ जाते, और जब घर पर बेल मारते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है कि मास्टर साहब बच्चा घर पर नहीं है, नानी के पास गया हुआ है। अच्छा। अब बताइए आप कि देखिए, उस्ताद आ जाता है और बच्चा घर से गायब। हाँ, अब उस्ताद पे क्या गुजरेगी। सही बात। अब तो एक साहब ऐसे ही मास्टर को रख दिए। हाँ। और साहब जब घर पर मास्टर ने आवाज़ दी और बेल दबाया तो पता लगा कि भाई बच्चा जो है घर में नहीं है और कहीं रिश्तों में गया हुआ है, रिश्तेदारों में। तो मास्टर साहब ने कहा, क्या मैं चले जाऊं? तो अंदर से आवाज़ है, नहीं मास्टर साहब, आप खाली काहे को रहते, एक दिन एक काम कीजिए, वो मैं घर में से एक थैली
और पैसे मंगवा रहा हूँ, ज़रा आप बाजू रैतू बाज़ार है, थोड़ा ये सब्ज़ी और चिट्ठी पे लिख दिए, वो ला के दे के चले जाइए। अब मास्टर साहब को बहुत गुस्सा है। मास्टर साहब बोले, आप मास्टर से सब्ज़ी तरकारी मंगाते हैं? अरे ट्यूशन मास्टर से आपका ये सलूक? तो बोले, अब बच्चे के बाबा बोलने लगे, अरे नहीं मास्टर साहब, आप बिला मुझे खफा हो रहे, ये देखिए मैं आपसे सौदा वगैरह नहीं मंगा रहा हूँ, देखिए आप वो बच्चे को दूसरे दिन लिख के लाओ बोल के बोलते, उसको क्या बोलते? उसको जो है वो जो है होमवर्क बोलते। तो मैं भी तो आपसे होमवर्क ले रहा हूँ ना मास्टर साहब, आप दिए तो होमवर्क और हम दिए तो होमवर्क नहीं, घर का काम का। तो इस तरह का अगर सुलूक करने लगेंगे तो बताइए उर्दू के, अब ऐसा मास्टर जब बच्चों को पढ़ाएगा तो वो भी दिल बर्दाश्ता होकर पढ़ाएगा। तो एक दिन इत्तेफाक की बात थी कि भाई मास्टर साहब बच्चे को घर में बिठा के, बिल्कुल अब जैसा मैं बैठा हुआ हूँ इस तरह से बच्चा बैठा हुआ, बच्चा और सामने मास्टर साहब बैठे हुए और बच्चे के वालिद सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, बैकग्राउंड से कुछ सीढ़ियाँ हैं, उस सीढ़ियाँ उतर रहे हैं साहब। अब जनाब आली मास्टर साहब देखे कि बच्चे के वालिद आ रहे हैं तो बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। चलो मियाँ पढ़ो, हिंदुस्तान की खूबसूरत तरीन इमारत ताजमहल हैदराबाद में है। बच्चे के वालिद साहब परेशान हो गए, अरे ताजमहल हैदराबाद, मास्टर साहब आप ये क्या पढ़ा रहे? खामोश, ये सौदा तरकारी नहीं है, ये पढ़ाई है। अरे हो मास्टर साहब, मगर ये ताजमहल हैदराबाद ये क्या है? करीब में आइए, आप बदतमीजी कर रहे हैं, दूर से बात कर रहे हैं, नजदीक बुलाए। क्या मास्टर साहब आप बच्चे को ये क्या पढ़ा रहे हैं? 6 महीने से तनख्वाह नहीं है, ऐसी छूंगा, बल्कि दिल्ली के पूरे इमारत शिफ्ट कर डालूंगा। तो देखा नाजरीन, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मुख्तसर से वक्फे के बाद देखते रहिए हैदराबादी सितारे। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम इस्तकबाल करते हैं हैदराबादी सितारे में। हम बात कर रहे हैं जनाब मुनव्वर अली मुख्तसर साहब से। के बी जानी साहब, एक और बात जी जी मुझे याद आई, अगर आप इजाज़त दें तो जरूर जरूर सुनाइए। वो ये कि एक मिलिट्री कमांडिंग ऑफिसर, हाँ, वो अपने घर में एक पोमेरियन डॉग पाल रखा हुआ था। अच्छा, पालतू था उसका, हाँ, घर में छोटा सा, अक्सर जी, मिलिट्री जी, के लोग अच्छा। पालते हैं। तो ये कमांडिंग ऑफिसर पूरे ड्रेस के साथ, इधर तफंचा लगा हुआ है, हाँ, परेड से वापस घर आया अच्छा, और पहली बार वो पोमेरियन डॉग अपने मालिक को पूरे ड्रेस में और तफंचे के साथ देखा। अच्छा, देखते ही वो पोमेरियन डॉग अपने मालिक को देख के भौंकना शुरू कर दिया। अच्छा, आप कमांडिंग ऑफिसर को बड़ा गुस्सा आया, भाई ये मामूली कुत्ता मुझे भौंक रहा है, मैं कमांडिंग ऑफिसर हूँ मिलिट्री का, ये कैसा हो सकता? वो अब भौंकता चला जा रहा है, इसको गुस्सा आया, तफंचा निकाल दिया और निकाल के शुरू होगा, कमांडिंग ऑफिसर हाँ, चुप हो जा, एक, हाँ, चुप हो जा, दो, चुप हो जा, तीन, तड़ मार मार दे दिया। चिंदियां। सवाल ही नहीं है। पोमेरियन डॉग के परखचे उड़ गए साहब और वो पोमेरियन डॉग परखचे जैसे उसके उड़ गए। अब ये कमांडिंग ऑफिसर की बीवी जो देखी परेशान हो गई, वो बोलने लगी, अरे आपने ये क्या कर दिया? तो कमांडिंग ऑफिसर बीवी की तरफ तपंचा, हाँ, चुप हो जा, एक में ही मामला खामोश हो गई, लाजमी है, बीवी है। क्या बात है। तो बहरहाल इस तरह की बातें कभी कभी हो जाती हैं जी। एक और बात मुझे याद आ रही है जी, के बी जानी साहब, जी साहब। देखिए सलारजंग म्यूजियम में
बड़ी ख़ास बात यह है कि हैदराबाद की सलारजंग म्यूज़ियम सारी दुनिया में शोहरत रखती है। बिल्कुल। और फिर उसमें एक बड़ी ख़ास चीज़ ये है कि सेंट्रल हॉल में एक घड़ी है जिसमें से ख़ास वक्त पे एक पुतला निकलता है, निकल के घंटे बजाता है। हाँ हाँ 1, 2, 11, 12। बहरहाल उस टाइम पे जब भी वो घंटे एक एग्जैक्ट टाइम होता, लोग वो हॉल में जमा हो जाते और वो आदमी उस निकलता, वो घड़ी के अंदर से निकल के एक डोर खोल के निकलता और वो घंटे बजाता, फिर वो दरवाज़ा बंद अंदर चले जाता। बिल्कुल वो तो इस तरह से तो ये चूँकि ये इंटरनेशनल लेवल पे सलारजंग म्यूज़ियम मशहूर है और देखने आने वालों में भी काफ़ी बहुत सारे लोग हैं, सारी दुनिया से भर आते हैं। तो चाइना वालों ने भी देखा, अरे हैदराबाद में एक ऐसी अनहोनी चीज़ है, हम भी क्यों ना एक ऐसी चीज़ निकालें। अच्छा कॉपी करने में तो बिल्कुल एक्सपर्ट है। तो वो चाइना वाले एक तोते को ट्रेन करें। हाँ अब आदमी को तो रख नहीं सकते, नहीं, तो तोते को रखे, आदमी की जगह वहाँ पे तोता। अब वो तोता भी थोड़े दिन तक ऐसे ही आता और वो अपने वक्त के टाइम पे आता, आके जी 2 बज रहे हैं बोला और तोता अंदर चला। अब उन्हें घंटे तो नहीं बजा सकता, हमारे पास का घंटे बजा, उन्हें खाली आके जी 3 बज रहे हैं, अच्छा ऐसा तोता बता के चले जाना। हाँ अब तो हुआ है कि साहब एक दिन वो घड़ी खराब हो गई। हाँ काफी लोग जमा थे। हाँ वो तोता आया, हाँ आके क्या टाइम हो रहा, क्या टाइम हो रहा, क्या टाइम हो रहा। तो मेरा मतलब ये है कि अगर कभी कभी कॉपी करने गए तो ये भी परेशानी होती है। मनोहर भाई ये बताइए कि हंगामा जो ग्रुप है जी। इंटरनेशनल लेवल पर आपने टूर किया, बहुत सारे शो पेश किए जी। तो इसकी जो बुनियाद रखी गई है जी जी ये कब और कैसे, थोड़ा सा बताइए। अब देखिए आप 1976 में जी मैं दरअसल चूंकि एक अच्छा साथी मिल गया था मुझे, जी। जनाब कमाल रजा साहब। क्या है कि ये मुशायरे छोड़ो, मत करो, परसों भी 3 दिन तक खा चले गए थे जी तुम। नहीं परेशान होना, शौहर बाहर गया तो कम से कम 40 दिन इंतजार करना। मेरा कलेजा फट गया, मैं बोली क्या बात है, तुम कभी नहीं तो 3 दिन तक बैठोगे। बिल्कुल सही बात। मियां मेरे भाई को अच्छा रखो, जानी तू बहुत अच्छा बच्चा है। मेरे को बोला था तुम उठो, तुम कोई फिक्र मत करो दूल्हे भाई की, तुम उठो खाना खाओ, ये खाओ। मेरे को तस्कीर दिया। उसके बाद मेरे परिवार को बोला आका तुम दूल्हे भाई के ताल्लुक से सोच रहे होंगे, एक दर बंद हुआ तो क्या 1000 दर खुलते। वो उस ज़माने में अपने इनफरादी इंडिविजुअल आइटम से स्टैंड अप कॉमेडी करते थे। जी। वो गैर मामूली फनकार थे, नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल, बड़ा खुदादाद सलाहियतों के मालिक थे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इनके साथ मिल के कि मियाँ और बीवी दुनिया में, ये मैं उसको बेस बनाया नोक झोंक। तो ये नोक झोंक मियाँ और बीवी की ही ज़्यादा दुनिया में मशहूर है। हाँ, और फैमिली का जो तस्वुर है वो मियाँ बीवी से। ये शाम में वक्त है, घूमे तुम अपना खुद ही उल्टाओ, शरीफ इंसान हूँ। क्या हो रहा है? कैसे बुरे आवाज़ निकाल रहे, तुम्हारे मुंह को अंदर लगो। मेरे आवाज़ों से किसको एतराज हो रहा है? ठंडी बराते में ये गाते बैठे थे। जी हाँ। मैं ऐसा कचरा फेंकने बाहर निकली, क्या हुआ? क्या देख रही हूँ? मत करो, घर के सामने 25 कुर्सियाँ पड़ी, लाइट का गोला लगा हुआ है। हाँ, पानी गर्म हो रहा है, एक जगह बेर का पत्ता हाथ में पकड़ को खड़ा है। यहाँ तक नौबत आ गई है। ये है क्या बना? भाई बोली भीगे फाड़ कर देखी, मैं बोली ये क्या है? मैं बोले तो उतनी देर में चच्ची माँ को मेरे खाने को हाथ में को बोले आपा तुम खबर करो, आपा तुम खबर करो। ये है क्या? ये उजड़ बहुत तुम्हारी। मैं जो गाता हूँ इसे कहते हैं शायरी। 1000 वक्त बोली देखो जी ये शायरी छोड़ दो, मैं तुम्हारा महर माफ कर देती हूँ। दीवानी औरत, आज इसी शायरी की वजह से मेरी क्या इज्जत है, मेरा क्या मुकाबला। देखिए तुम्हारी इज्जत क्या देखे? तुम्हारी यही आवाज पुलिस कंट्रोल रूम में से आ रही थी। उनको साथ लेकर के ये ग्रुप की इब्तिदा की और कई स्टेज शो किए। उसके लिए अमेरिका, जिद्दा, ओमान, मस्कत वगैरह जाने का मौका मिला बहरहाल, और अभी भी जाते आते रहता हूँ जब भी कोई मौका मिले।
तो इस तरह से तो नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले देखते हैं हंगामा ग्रुप का ये खास खाका। हेलो हेलो जीजा, अरे काय का हेलो, हल हल की हालत रह जानी मेरी यहाँ पे, सिवाय हलने के दूसरा काम ही नहीं है। जीजा हाँ बोलो कमान भैया। आप कैसा महसूस कर रहे हैं ऊपर जाने के बाद? बोलिए। ये आपका रॉकेट कहाँ भेजना चाह रहे तुम लोग? देखिए जीजा, हम आपको जो है चांद में भेज रहे हैं। जरा तुम समझ के बोलो, क्या बोले? हम आपको चांद में भेजना चाह रहे हैं। चांद में भेजना चाह रहे हैं या सूरज में घुस जा रहा है? अजी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे कहाँ है जी मेरे चांद? इस वक्त मैं आसमानों पे उड़ रहा हूँ मेरी चांदनी, बहुत ऊपर हूँ। सही। तुमको अंदाजा नहीं है, कभी चांद पाँव में आ जा रहा है तो कभी सूरज को सर लग जा रहा है, कभी सितारे हाथ से टूट के नीचे गिर जा रहे हैं। क्या करूं बोलो, क्या चाहिए तुमको बोलो? ये देखो चांद तारों का देखो तो इतने ऊपर है तो बहुत ऊपर। सही बोल रहे, क्यों मजाक नहीं कर रहे? बिल्कुल सही बात। हाँ हाँ। ये देखो यहाँ पे तक बोलते थे चांद लेके आता हूँ, सितारे लेके आता हूँ, अब तुम सही ला सकते समझो। दीवानी औरत, जमीन के बहता जमीन पे ही रहने दो। ये सब कोई भी जमीन पे रह के नीचे से बोलता तारे तोड़ पहुंच। अब मेरे को चांद मिल गया तो मैं तो तारे तोड़। हेलो, बाजू में एक दो तारे तोड़ना थी। नहीं होता जी, बहुत ऊपर हूँ इस वक्त मैं बोल रहा हूँ ना। वो तो है बिल्कुल सही। बहुत ऊपर। ये देखो अब जब जाने को इतने ऊपर चले गए तो थोड़ा और ऊपर चले जाओ ना। क्या है? हाँ जी, जरा और ऊपर चले जाओ। काय के बात है? आइए जरा हमारे अब्बा से मिलने बुला दी। तो मनोहर भाई, ये बताइए, इस प्रोग्राम के जरिए जी। आप कुछ अपने अहबाब को या आपके सीनियर आर्टिस्टों को याद करेंगे? हाँ साहब, दरअसल मैं जो है तंज़ो मिज़ाह के ख़ुतुब मीनार, जी मैं तो वही कहूँगा। जी, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं, मैं जनाब हिमायत मोहतरम मोहम्मद हिमायतुल्लाह साहब, जी जी, मैं मोहम्मद हिमायतुल्लाह साहब और जनाब हफीज़ ख़ान साहब, अच्छा, इनसे बेइंतहा मुतासिर हूँ। बल्कि मेरे पीछे से ये दोनों शख्सियतें झांकती हैं, मेरी एक्टिंग हो या मेरे बोलने का अंदाज़ हो, या आज मैं आपके सामने जो कुछ भी बोलने के मौक़िफ़ में हूँ, बोल रहा हूँ, ये उन्हीं लोगों का तुफ़ैल है, उन्हीं से हमने सीखा है। जनाब मोहम्मद सुलेमान साहब अच्छा, नुमाइश में उस्ताद के नाम से, उस्ताद के नाम से सारी दुनिया में शोहरत रखते हैं। इन हजरात को मुस्तफ़ा अली बेग साहब, ये गैर मामूली लोग थे। आप इनको फॉलो करते थे? मैं इन इनको लोगों, देखते- खास करके मैं फॉलो करने में मोहम्मद हिमायतुल्लाह साहब और अच्छा। हफीज़ खान साहब अच्छा, और सुलेमान भाई, बरजस्तगी इन लोगों की इतनी शानदार, इतनी शानदार। क्या बात। और ये लोग अगर एक बैठे बैठे भी कोई एक लफ्ज़ बोल दें तो वो एक लतीफ़ा, बल्कि लतीफ़ा गर थे ये लोग। हिमायत भाई जी की आपने बात की जी जी और मोहम्मद सुलेमान साहब की बात की, जी जी। तो मैं चाहता हूं कि उनका कोई ख़ास आइटम है जो हमारे नाज़रीन को आप सुनाना चाहेंगे? आप देखिए, एक वक्त हम मोहतरम आबिद अली ख़ान साहब ने उनके बंगले पर, मेरा नाम टैंक से जो बाजू है वहीं पर एक नशिस्त रखी थी। उसमें ग़ुलाम अली साहिब मियाँ, साहब भी हैं। मोहम्मद सुलेमान साहब और हिमायत भाई, कलीम सिद्दीकी, जी, मुस्तफ़ा अली बेग साहब, ये सभी फ़नकार आबिद अली ख़ान साहब के हुक्म पे वहाँ पर काजी सलीम और एक प्रिंस, सऊदी के प्रिंस के कोई डॉक्टर उस्मान साहब शायद वो आए थे, तो उनके एजाज़ में एक इशाइया था। इशाइये के साथ कुछ थोड़ा सा मुशायरा और मिज़ाहिया खाके पेश करने का प्रोग्राम भी था। तो वहाँ पर बुलाया गया था, तो हम लोग उस बफेट सिस्टम था बिल्कुल, गार्डन में पार्टी चल रही थी, तो चिकन खा रहे थे हम लोग। तो सुलेमान भाई भी चिकन खा रहे थे, मैं भी ठहरा हुआ था, हिमायत भाई भी ठहरे हुए थे। वो तो सुलेमान भाई बेचारे वो चिकन के रान ले करके चूस रहे थे, और वो झाड़ की एक बाड़ थी वहाँ पर गार्डन में, वो बाड़ में फेंकते जा रहे थे। तो हिमायत भाई देख देख के बोले, सुलेमान जी,
ये बार बार जो है नहीं खा के तुम वो जो है वहाँ पे बाढ़ के अंदर फेंक दे रहे हैं, सुबह में मुरख के झाड़ा उड़ जाएंगे। तो ये फिल्म बोलने में जवाब नहीं था इन लोगों का। और अली साहब मियाँ एक बार मुशायरे की दावत देने के लिए हम लोग पहुँचे उनके घर पे, हम लोग 3 लोग पहुँचे थे। तो उसके बाद वापसी में हम बोले शुक्रिया, मुशायरे का दावतनामा दे दिए, वो राज़ी हो गए। उसके बाद हम बोले हम चलते, तो बोले नहीं मैं ज़रा आपको फाटक तक छोड़ देता हूँ। हम बोले नहीं हज़रत, आप ज़ईफ़ आदमी हैं, इतने बड़े आदमी हैं, आप क्यों हमको फाटक तक छोड़ना चाह रहे हैं? नहीं नहीं मियाँ, मैं इस वास्ते छोड़ना चाह रहा हूँ, वहाँ पर साइकिलां रखे हुए हैं बोले। अरे फिल्म बदी, अरे उनकी बात में, उनकी बैठने में, उठने में, उनकी अदायगी, एक एक चीज़। और हमने बहुत कुछ सीखा है। अगर उनके साथ सफ़र करते तो उनकी गुफ्तगू से हमको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। माशाल्लाह, आप एक अच्छे शायर भी हैं और एक अच्छे नाज़िम मुशायरा भी हैं। तो और आपने बहुत सारी फिल्मों में भी एक्टिंग की है, तो उन फिल्मों के नाम बताइए जिनमें आप एक्टिंग कर चुके हैं। मैं बॉम्बे की 1, 2 या 3 ऐसी फिल्में थी जिसमें मुझे मौका मिला। एक थी फेरोज़ रंगून वाला, एक फिल्म क्रिटिक है बहुत बड़ा, फेरोज़ रंगून वाला। तो उसकी एक फिल्म थी ओम स्वाहा। तो उसमें ये रामेश्वरी, मनमोहन कृष्ण, इन लोगों के साथ, चूँकि हैदराबाद में थी वो, तो उसमें मौका मिला था। फिर उसके बाद एक फिल्म वो भी बॉम्बे की थी लेकिन बनी हैदराबाद में थी, फारूक शेख, किम, अनुराधा पटेल, सतीश शाह, ये लोग थे। तो उसमें एक छोटा सा रोल करने का मौका मिला था, तो वो कर लिया। अभी हाल ही में एक हैदराबादी अंदाज की फिल्म है जो बॉम्बे ही के लोगों ने बनाया है, बोलो हाओ, उसका नाम है। अच्छा, तो वो आपकी आने वाली फिल्म है? वो आने वाली है। उसमें भी हैदराबाद से भी बहुत सारे फनकार हैं, लेकिन बॉम्बे के भी उसमें फनकार हैं। तो बोलो हाओ, बोलो हाओ आपकी अपकमिंग मूवी में शामिल है। धनराज प्रोडक्शंस की तरफ से वो ये फिल्म है। आबिद शाह उसके राइटर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, और हमारे तरुण गिर उसके डायरेक्टर हैं। बहुत अच्छे हैं ये, हमारे साथ बहुत पहले ड्रामास वगैरह स्टेज पे करते थे, खादर अली बेग फाउंडेशन, तो उसमें हम लोग ड्रामास करते थे। और मुशायरे भी बहुत सारे, चूँकि हम लोगों ने खुद सियासत, इदारे सियासत की तरफ से, सियासत जिगर हाल में हमने बेशुमार मुशायरे किए हैं, वो आपके पास मौजूद है। तो जनाब मुनव्वर अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे इस स्टूडियो में आकर, हमारे इस प्रोग्राम में आके। तो नाजरीन, बातचीत का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। एक और ताबिंदा सितारे के साथ फिर से हम हाजिर होंगे हैदराबादी सितारे में।